नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 12वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं विगत 2 दिनों से। सामान्यतः हम लोग एक श्लोक पे चर्चा करते हैं एक दिन में, लेकिन यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है, इसमें बहुत कुछ, इसलिए थोड़ा विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो लंबी चौड़ी भूमिका न बना के आज सिर्फ हम श्लोक को देखते हैं, फिर उस पर हम आगे की चर्चा करते हैं। अध्याय के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। 12वां श्लोक कहता है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनाम प्रयत्ना तु सन्यासिनाम क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन जो कर्म बिना कामना के करते हैं उन्हें कहीं भी फल नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है भगवान श्री कृष्ण का कि जो व्यक्ति कर्म बिना कामना के करता है, निष्काम कर्म करता है, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कर्म ही बांधते हैं और कर्म ही मुक्त करते हैं। तो कर्म बांधेंगे तब जब हम उसके साथ कोई कामना जोड़ देंगे। कामना नहीं रही गए तो कर्म सिर्फ क्रिया होगी और क्रिया बांधती नहीं, ये सामान्य सा नियम है। तो ये जो कर्म हम कामना वाला करते हैं वो 3 प्रकार के फल देते हैं। कहते हैं इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। इष्ट जिसमें हमारा कल्याण हो, कल्याण का मतलब सुख मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, रस मिले, उससे संदर्भ है। और अनिष्ट जिससे हमें दुख मिले, कष्ट मिले, परेशानी हो। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें सुख और दुख दोनों मिलते हैं, हमारे लिए अच्छा भी होता, बुरा भी होता। तो ये 3 प्रकार के फल देते हैं। तो जो ये 3 प्रकार के ये कर्म होते हैं या फल देते हैं, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित, इनसे जो कर्म के फल मिलते हैं उसको पुनः आप समझिए कि वो होते हैं क्रियाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियाण वो कर्म होते हैं जो हम करते हैं और आगे के कर्म के लिए कुछ निर्माण कर लेते हैं। क्रियमाण, क्रिया के द्वारा हम निर्माण कर लेते हैं अगले कर्म करने की भूमिका। क्रियमाण, हमने आज पढ़ाई किया, कल हम वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ करेंगे। आज हमने भक्ति की, कल परमात्मा से मिल जाएंगे, तो क्रियमाण है। तो क्रियमाण के भी जो फल होते हैं वो हमने कल चर्चा किया। दूसरे कर्म ऐसे होते हैं जो संचित हो जाते, तुरंत फल नहीं देते, आगे चल करके काफी देंगे, इस जन्म में, अगले जन्म में, कभी भी, वो संचित है। तीसरे प्रारब्ध, कि जो हम कर्म कर रहे हैं उससे जो संस्कार बने वो जो आगे फल देंगे कभी भी जन्मों में, जब मौका या स्थिति में आई, वो प्रारब्ध होते हैं। तो क्रियमाण के बारे में हमने कल जाना था कि क्रियमाण कर्म के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक तो फल अंश और एक संस्कार अंश। जो हमने क्रिया किया, कर्म किया, उससे हमें फल मिल जाता है और कुछ हमारे संस्कार बन जाते हैं, चित्त में इम्प्रिंट बन जाते हैं। और जो फल अंश होता है वो 2 प्रकार का होता है, दृष्ट और अदृश्य। जो फल हमें तुरंत दिख जाता है वो दृश्य फल, और जो नहीं दिखता है, बाद में मिलेगा, वो अदृश्य है, या जो हम देख नहीं पाते, अपनी इंद्रियों से समझ नहीं पाते, वो अदृश्य फल है। और दृष्ट फल भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक तत्काल फल मिलने वाला, एक बाद में मिलने वाला। अदृश्य भी लौकिक और परलौकिक 2 भागों में बढ़ जाता है। और जो इधर हमारा संस्कार फल होता है, अंश होता है, वो शुद्ध और अशुद्ध 2 भागों में बढ़ जाता है, ये चर्चा किया। तो ये क्रियमाण का एक
नेटवर्क बनता है और उस नेटवर्क में मनुष्य फंसा रहता है। अब आता है दूसरा संचित कर्म। तो संचित कर्म क्या होता है कि हम कई जन्मों में जो कर्म करे रहते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते जाएं तो वो जुड़ जाता है, बहुत सारा हो जाता है। तो हम कर्म चाहे अच्छा करें और चाहे बुरा करें, वो संस्कार के रूप में हमारे मस्तिष्क में, चित्त में बना रहता है और अगले जन्मों में फल देता है। वही संचित कर्म है। तो संचित कर्म में भी दो हिस्से होते हैं, एक फल अंश और दूसरा संस्कार अंश। तो फल अंश का अर्थ यह है कि हमने कोई कर्म किया और वो क्या हुआ कि हमको प्रारब्ध बन के आ गया, यानी हम कभी किसी जन्मों में कोई कर्म किए हैं, अभी स्थितियाँ बन गई हैं तो हमको फल मिलेगा। दूसरा क्या कहते हैं कि संस्कार अंश स्फुरणा। स्फुरणा का मतलब ये कि हम पहले कोई कर्म करे होंगे तो वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे उसी प्रकार का कर्म करने के लिए, उसे स्फुरणा कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति पिछले जन्मों में बहुत ईश्वर का भक्त रहा होगा तो इस जन्म में ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति बचपन से दिखेगी। कोई सिखाए नहीं रहेगा कि भगवान की पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, कुछ करो, लेकिन वो स्वयं करेगा। तो ये पिछले जन्म के जो संस्कार थे वो स्फुरणा दे रहे हैं, उसको एक प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐसा तू कर्म कर। कुछ बच्चे होते हैं बचपन से ही खेल में चले जाते हैं, तो पिछले जन्मों में खिलाड़ी रहा होगा तो स्फुरणा दे रहे हैं कि खेल। इसी तरह से अपराध करने वाले भी होते हैं। तो जो पिछले जन्मों में कर्म करके आए होते हैं वो संस्कार हमको प्रेरित करते हैं, और जो कर्म करके आए हैं उनमें से कुछ संस्कार या कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमको इसमें रिजल्ट के रूप में मिलने लगते हैं। पिछले जन्मों में जब हमने कर्म किया था उसका परिणाम नहीं भुगता था, लेकिन अब मिल रहा है। जैसे आपने बैंक में कोई एफडी कर दिया, अब एफडी का उपयोग अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, जब मैच्योर हो गई तब आप उसका आनंद ले रहे हैं। या आज आपने कर्जा लिया है, अभी तो आप आनंद ले रहे हैं, लेकिन कल जब बैंक वाला आएगा तो चुकाना पड़ेगा, तब आपको कष्ट होगा। तो ऐसे ही जो आप कर्म अभी कर रहे हैं वो संचित हो रहे हैं, आपके खाते में जुड़ रहे हैं, वो मौका आने पर रिजल्ट देंगे, अच्छा या बुरा। तो जो कर्म आप करे रहेंगे वो अच्छे और बुरे के रूप में आएंगे। उन्हीं को क्रियाण कर्म के संदर्भ में हमने जाना था कि शुद्ध और अशुद्ध क्रियाण। तो जो हमने कर्म किए थे वो शुद्ध और अशुद्ध, अगर हमने बचत करके एफडी रखी थी तो आगे चल के वो पैसा हमको काम में आएगा, अच्छे काम में आएगा, हमको खुशी देगा। और अगर हमने कर्जा ले रखा होगा तो जब मियाद आएगी, टर्म आएगा तो बैंक वाला लेगा, तब हमको कष्ट होगा। तो ऐसे ही शुद्ध और अशुद्ध कर्मों को जानना चाहिए। तो संचित कर्म वो कर्म है जिनको हम कर चुके होते हैं और फल नहीं मिला होता है। जब मौका मिलता है, परिस्थितियां होती हैं तो उसके फल मिलते हैं। तो संचित कर्म वही है कि हमको प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं। अब प्रारब्ध क्या है ये भी आप जान लें। अब जो हमने कर्म क्रिया क्रियाण के रूप में, उसमें से तो कुछ उसी समय फल मिल गया, कुछ उसी जन्म में बाद में मिल गया। कुछ का क्या हुआ कि संस्कार के रूप में बना रहा, उन कर्मों का बीज बना रहा, तो वो संचित रहा। ये जो संचित कर्म है वो हमको किसी न किसी जन्म में फिर वो फल देना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ हमको मिलते ही नहीं, वो डेट पड़े रहते हैं, स्थितियां ही नहीं बनती है कि उनका फल मिले, कोई ऐसा मौका ही नहीं आता। तो जब कभी मौका आता है और हमको फिर उसका फल मिलता है, वही प्रारब्ध है। तो बहुत से लोग जैसे आपको कहते मिल जाएंगे कि हमने कोई बुराई नहीं किया, हमको हमेशा बुराई मिलती है। किसी जन्म में बुरा किया होगा, उसका परिस्थितियां पर मिलती हैं तो उनको अशुभ या उनके विपरीत परिणाम मिलते हैं जो उनको कष्ट दें। अब प्रारब्ध कर्म क्या होता है? अब जो प्रारब्ध जो कर्म हम कर चुके हैं, हमको फल नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला है, तो जो वो हमारे खाते में बने हुए हैं
वो 3 प्रकार से फल देते हैं। अनुकूल परिस्थिति, मिश्रित परिस्थिति और विपरीत परिस्थिति। अब जिन कर्मों के फल हमको नहीं मिले, तो वो फल कब देंगे? जब हमको वो स्थिति मिलेगी, जीव को वो स्थिति मिलेगी कि उस प्रकार का फल मिले। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, बुरे कर्म किए होंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी, अच्छे और बुरे दोनों किए होंगे तो मिश्रित फल मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में कोई सुख नहीं मिलता, न शरीर का, न धन का, न मान का, न सम्मान का, न परिवार का, किसी चीज का नहीं। वो विपरीत फल इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए होंगे और वो परिस्थिति भी आ गई, फल मिल गया। कुछ लोगों को जीवन में कुछ भी नहीं करते, हमेशा अच्छा मिला रहता है, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा शिक्षा, अच्छा सब कुछ अच्छा, तो उनको अनुकूल स्थिति इसलिए मिली कि पिछले जन्मों में कर्म किए होंगे अच्छे और इस जन्म में परिस्थितियां बन गई, मिल रहे हैं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे भी कर्म करते हैं, कुछ बुरे भी कर्म करते हैं, तो जीवन में कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, तो मिश्रित परिस्थितियां बनती हैं। अब अनुकूल परिस्थिति जो होती है और प्रतिकूल परिस्थिति और मिश्रित परिस्थिति, इनमें भी विभाग समझिए। अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है कि आपको पिछले जन्मों में आपने अच्छा कार्य किया, आपको अनुकूल परिस्थिति मिल गई, अब खूब बढ़िया मौका मिल गया, आपने पिछले जन्मों में किया, अच्छे परिवार में जन्म मिल गया, आपको पढ़ने लिखने का मौका मिल गया, अपनी मर्जी का जो है संगीत सीखने, खेल करने या कुछ भी करने का मौका मिला। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग करते हो या नहीं करते हो। आपने जो कर्म किया उसने परिस्थिति पैदा किया, अब आप जो कर्म करेंगे वो आगे के लिए स्थिति पैदा करेगी। सामान्य उदाहरण, आपने कोई कर्म किया अच्छा, किसी भूखे को भोजन कराया, पेट भराया, कुछ किया, अब आपको इस जन्म में अच्छे पकवान मिल रहे हैं, भोजन मिल रहा है, तो अनुकूल स्थिति मिली। लेकिन अब आपके ऊपर इच्छा करता है, मर्जी है कि अब आप उस अच्छे भोजन का स्वाद लो या ना लो, यह आपके इच्छा के ऊपर है। तो स्वेच्छापूर्वक क्रिया और अनिच्छापूर्वक क्रिया। अब हो सकता है कि आपको वो स्थिति मिली, लेकिन अब आपका मन ही नहीं है कि उस सुख को भोगो या उस परिस्थितियों को भोगो। तो ये स्वेच्छा से और अनिच्छा से करना, उस फल का भोग आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही मिश्रित में और प्रतिकूल परिस्थिति में भी जानना चाहिए कि इच्छा से कर रहे हैं, अनिच्छा से कर रहे हैं, और या परेच्छा पूर्वक कि आपको मजबूर किया जाए कि आप ऐसा करो, क्योंकि स्थितियां ऐसी रही कि आपको मजबूरन वैसा कार्य करना पड़ रहा है। तो जो हमारा प्रारब्ध बनता है वो भी जब अनुकूल स्थिति मिलती है तभी मिलता है। तो ये संचित, प्रारब्ध और क्रियाण 3 प्रकार के फल मिलते हैं कर्मों के। इसी को उन्होंने कहा है 12वें श्लोक में कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसको इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित फल मिलता है। एक वो फल मिलता है जिसकी वो कामना करता है, एक वो फल मिलता है जो कामना नहीं करता है, एक मिश्रित फल मिलता है। वो जो कर्म करते हैं इनके जो 3 फल मिलते हैं वो क्रियाण, संचित और प्रारब्ध 3 रूप में आते हैं हमारे सामने। इनको तीनों को भी हमने विस्तार से समझा। तो कर्म की ये जो परिभाषा है, ये जो विज्ञान है, या कुछ भी आप समझ लें, व्याख्या, ये आप समझें, खुद समझें, श्लोक को पढ़ें, व्याख्या समझें, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बाबा राम सुखदास की साधक संजीवनी पढ़ें, उसमें बहुत अच्छा समझाया गया है, या और भी लोगों के आप भाष्य पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो आज इतना ही। यहाँ पे आके भगवद गीता के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पे चर्चा समाप्त होती है। कल हम लोग 13वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। भगवद गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं, 4 लोगों के बीच वार्तालाप है, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण।
तो कल हम 13वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।